राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सबको पता है पहले भी कि शनिवार और इतवार के दिन सत्संग के होते हैं। और बात काम की जितनी भी पूछनी होती हैं या बात करनी होती है किसी भी संबंध में, कोई सलाह लेनी होती है, कोई आशीर्वाद है, उनके लिए और दिन रखे गए। शब्द आपने सुना, कितनी अच्छी बात शुरू में ही कह दी, पहली लाइन में ही। जिस तरह से किसी पूरी चीज को जानने के लिए थोड़ा सा उसका हिस्सा देखने से, परखने से और जांचने से ही पता लग जाता है ये चीज़ कैसी हो। जैसे अपने माताएं या आप लोग भी कोई भी खाना बनाते हो, कोई सब्जी बनाते हो, तो उसको देखने के लिए बन के तैयार होगी कि नहीं होगी, उसमें से थोड़ा सा कोई भी चावल अगर है तो एक दो दाना निकाल के देखते हो, गड़ गया, सब्जी होती हो तो उसको देख लेते हो। इसी प्रकार से ये वाणी भी वैसी है जिसकी पहली लाइन में ही सब कुछ कह दिया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सत्संग को करने के लिए आया करो। सत्संग देखने की चीज नहीं है। सुनना है तो सुन के उसको गुणना चाहिए, और उसी का नाम है सत्संग करना। सत्संग देखना सुनना नहीं, सत्संग गुणना चाहिए। सत्संग करोगे तो गुना जाएगा, लेकिन हम सत्संग करते ही नहीं हैं। उसका कारण है कि हम सत्संग की दृष्टि से अगर सत्संग में आए तो सत्संग का लाभ मिलेगा, लेकिन हमारा सत्संग में आने का विषय अपनी और ही बातों से संबंधित होता है। किसी को अपनी घरेलू परेशानी, किसी को अपने व्यवसाय से संबंधित बात, किसी को रोग बीमारी की, किसी के घरों में किसी के कोई भी सदस्य उल्टे सीधे काम करता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो उन चीज़ों को लेके आते हो, या कोई झगड़े मुकदमे के लिए, तो इंसान के दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। लेकिन सत्संग में अगर आओगे ना, तो सत्संग में आओगे तो अपने मन को सत्संग की ओर लगाओ। जैसे वाणी में इसमें कही थी ना कि सतगुरु ने मेरे ऊपर जादू जोर किया। और वचन सुना के माय लोबीन दियो का मतलब मन, कि सतगुरु ने ऐसे वचन सुनाए जिससे मेरे मन को बीन दिया। बीन देने का मतलब होता है कि बात मेरे दिल में लगी, मुझे वो समझ आ गई कि सतगुरु ने वो वचन कहे कि जिससे मेरे सभी उपकार हो गए। आगे की वाणी में तो बहुत कुछ बोला है कि 5 दुश्मनों से मुझे बचा दिया। इंसान के पीछे जो 5 दुश्मन लगे हुए हैं, जिनका बड़ा ढोल पीट के जोर शोर से सभी लोग बड़ा प्रचार करते हैं कि इंसान को काम से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, मोह से बचना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ये चीज़ें सारी की सारी
इंसान को, जीव को भटकाने वाली है। पर उन सारी चीज़ों को सुलझाने वाला सतगुरु का नाम है। उस नाम की शर्त है, उस नाम के लिए नियम है, और वो नियम सबको पता है कि उसके हित के हैं, उसका फायदा करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी अपनी खुद की जो चीज़ें वो सर्वोपरि रहती हैं, चाहे वो हमें पता भी है और उनसे रोज़ाना उनके जो परिणाम देखते हैं उनसे पता भी लगता है कि हमें ये नुकसान देने वाली चीज़ें। क्रोध करते हो, बड़े से बड़ा गुनाह हो जाता है। झूठ बोलते हो, पता है तो झूठ बोलता है, पाप कर्म है, फिर भी करते हो। लोभ करते हो, लोभ के वशीभूत होके पता नहीं क्या क्या कर जाते हो। लेकिन सतगुरु जब आपको बताता है, उपदेश करता है, ज्ञान देता है कि भाई ये चीज़ें अगर करोगे तो हम बंधनों में बंध जाएंगे, कर्म का कर्ज बन जाएगा उससे। वो कर्ज जब हमारे सिर पर होगा तो हमें वो कर्ज चुकाने के लिए कष्ट उठाने ही पड़ेगा। सज़ा और इनाम आदमी को कर्म से मिलते हैं। जो नेक कर्म करता है उसको सुख, शांति, संतोष उसके दिल में रहता है। जो पाप कर्म करता है उसको दुख उठाने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है। और जब दुख तकलीफ आते हैं तब फिर या तो अपने इष्ट की तरफ, गुरु की तरफ, देवता की तरफ भागते हैं कि अब मुसीबत से वो बचाए। जब सारा काम कोई खराब कर लेता है फिर उसके पास जाते हो, क्या उसका कोई इलाज थोड़ा होता है। इलाज दुख आने से पहले ही वो ऐसा काम ना करे कि जिसके कारण बुरा परिणाम बढ़े। नाम में ये शक्ति और ये ताकत है। नाम क्या है? नाम इंसान को बुराइयों से हटा के, जिसको गुरु मंत्र कहते हो, बुराइयों से हटाता है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े उनमें लेक्चरबाजी दिए जाते हैं, बड़े लोगों को लाया जाता है, 2-2, 3-3 घंटे टाइम लगाते हैं उसमें। कोई उनमें किसी की पाबंदी नहीं, बाहर जाते ही वही काम फिर शुरू करते हैं। मंदिरों में रोजाना जाते हो, पूजा पाठ करते हो, आरतियां उतारते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, मत्थे रगड़ते हो, मन्नत मांगते हो। मन बदला? कर्म बदले? सोच बदली? नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? जिनके पास गए थे उन्होंने बोल के कहा ही नहीं, अपने मन से गए थे, मन में ही सोच के आगे। जिंदा मूर्ति के पास जाओगे वो तुम्हारे दोष बता देगा कि तेरा ये दोष है, ऐसा ना किया कर। इसलिए सतगुरु को हाजिर नाजिर जिंदा राम कहते हैं कि वो जिंदा राम है। पत्थर की मूर्तियों के पास जाके मुर्दा है, वो मुर्दा से मांगते हो, मुर्दे आपको देंगे क्या? मुर्दा देता है क्या? आस्था है तुम्हारी, पूज्य हैं वो, याद करने लायक हैं, उनके आदर्श थे, उन आदर्शों का पालन करो। वो जिन नियमों पर चले थे उन नियमों पर तुम चलो तो वो तुम्हारे लिए जिंदा है। आज जिनको याद करते हैं, दादू, पलटू, कबीर, नानक, अपने समय में उनने जो किया, मानव हित के, मानव कल्याण के, सच्चाई का रास्ता जो उन्होंने दिखाया, उस टाइम के लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन आज उनकी छाप लगा के अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें कौन रोकेगा?
ये हमारी सोच में होनी चाहिए। और जो सत्संग में वचन सुनाए जाते हैं ना, आजमा के देखा करो उनको, वो कभी असत्य नहीं होंगे, उसका लाभ मिलेगा। शुक्र है आज दोनों माँ बेटी आई हुई ये हैं। वो आके कहने लगी एक दिन, बोले जी लड़की झगड़ा कर लेती है। वहाँ क्यों? मैं बोला भाई सत्संग में यूं ही बात चली थी, वहाँ बेकार की बात के लिए तुम क्रोध कर लेते हो। कोई किसी को कह दे कि तू कुत्ता है, अब उसको कुत्ता कह दे, बुरा लगेगा, वो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? गाली है कुत्ता कहना। लेकिन वहाँ उससे भी बचा जा सकता है। मैं अगला कोई तुम्हें कुत्ता कहता है तो उसको कह दे भाई पूछ तो नहीं है मेरी, कुत्ता कैसे हो गया? वो लड़की ने अपनी माँ से वही कह दिया, उसकी माँ ने उसको कुत्ती कहा होगा, बोली मेरा पूछ तो नहीं है, मुझे क्यों कहते हैं? मतलब जो उसने बात याद रखी, उसी बात को हवा में उड़ा दोगे, खत्म है। अगर उसी बात को दिल से लगा लोगे तो खटकती रहेगी बात। तो अच्छा वचन भी गुरु का इसी तरह से खटकता रहना चाहिए दिल में, और ज़रूरत के टाइम उसको प्रयोग करके देखो कि जो बात बताई थी, तब उसका सत्य असत्य का निर्णय होगा। छोटी छोटी बात के लिए हम बड़ी बात बना लेते हैं, मन की शांति चली जाती है। घरों में देखोगे 4 आदमी हैं, चारों के आपस में नहीं बातें नहीं होती, प्यार नहीं है। जिस घर में प्यार नहीं है नरक के समान घर हो जाएगा। जिस घर में प्यार प्रेम है, शांति से बैठेंगे, वही स्वर्ग के समान हो जाएगा। इंसान बुद्धिवान है, ज्ञान है, इसमें विवेक है, समझ है, लेकिन उस समझ से काम क्या लिया? कौवा बहुत सियाना होता है, लेकिन गंदगी में ही जाके बैठता है। सतगुरु के पास जो जीव जाता है, उसकी बुरी आदतें छुटवा के, जिस प्रकार से काग बुरे कर्म करता है और हंस किसी को परेशान नहीं करता, तो संतों ने तुलना की है कि उस काग व्यक्ति को छुटवा के गुरु हंस के समान बना देता है। हंस ना किसी जीव को सताता है, देखने में सुंदर लगता है, ना वो दूसरे के पक्षियों को किसी भी रूप में जो कौवा कर्म करता वह नहीं करता। तो हम सत्संग में आते हैं, फिर भी हमारा सुधार नहीं होता। घर में जाते ही वही बर्ताव, वही व्यवहार, वही झूठ, वही निंदा, वही चुगली। इन बातों को जब तक आप नहीं त्यागते हो, तब तक प्रभु भक्ति के लायक नहीं हो। इसीलिए आप लोग आके जो कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमरण नहीं होता, मेरे से भजन नहीं होता, मैं ध्यान में बैठ नहीं सकता, तो नहीं बैठेगा। अगर उसमें मन में शांति होनी चाहिए, मन में शांति है नहीं। मन में अशांति का कारण क्या है कि हम किसी बात को नहीं मानते। सबसे बड़ा धर्म यही है कि घर में जिस हालात में हो, उस हालात में भी आदमी संयम रखता है, सूझबूझ से काम लेता है, प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ता है, कभी दुख नहीं होगा। लिखवा के लिए, जिस घर में टोटा, गरीबी, दुख, बीमारी होगी ना, वो भी चली जाएगी, आपसी तालमेल और प्यार होगा। लेकिन जिस घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाओ, यूँ सोच लो कि उस घर में सबसे पहले तो लक्ष्मी भागेगी, टोटा आ जाएगा, अशांति होगी। और जिसमें ज़्यादा ये दिक्कत होती है, उनमें तो और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। या तो किसी की मौत हो जाएगी, कोई ना कोई अनहोनी बात जरूर हो जाएगी। इसीलिए बुजुर्ग आदमियों ने अनुभव जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भाई शांति का फल मीठा होता है। सब्र करके देखोगे, शांति करोगे,
कबीर साहब का शब्द है, साधो सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा, कि सबर बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन उसको कोई सूरमा योद्धा को कहते हैं, ताकतवर को कहते हैं। कोई सूरमा होगा, सूरमा वही होता है जो किसी चीज को काबू कर ले। हम सूरमा शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बल होना चाहिए आत्मबल। आत्मबल आत्मविश्वास से जागता है, और आत्मविश्वास गुरु के वचन से पैदा होता है। अपने आप को जब तक हम नहीं जानते हैं कि हम क्या है, शारीरिक बल तो क्या है, क्या काम आएगा वो। आत्मिक बल जिस इंसान का होगा वो उसको बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकाल लेगा। और जो आत्मबल त्याग देता है, हार जाता है, इसीलिए कहे कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जो इंसान मन से हार जाता है ना, वो कभी सफल नहीं होता। और जो इसके इरादे मजबूत होते हैं वो कभी भी किसी चीज से हार नहीं मानता है, और वो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। इन छोटी छोटी बातों के लिए घरों में झगड़ा कर लेते हो, सास बहू का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, पड़ोसी के साथ झगड़ा करते हो। जीवन के बारे में सोचते नहीं, जिंदगी है क्या, कितने दिन की। सब जानते हैं कि कोई कुछ साथ लेके, सबसे किसी से बात करके देखो, सब बड़े भाषण देंगे, क्या साथ जाता है, सब यहीं रह जाएगा, लेकिन वो सब के लिए झगड़ा करते हैं। यहीं रह जाएगा, उसी के लिए झगड़ा करते हैं। कहने को कहते हैं लेकिन करने को नहीं करते। करो, ये बात सोच लिया करो। छोटी सी बात के लिए रोजाना अखबारों में, टेलीविजन में क्या क्या देखते हैं। छोटी मोटी बात के लिए झगड़े होते हैं, झगड़े में क्या उनकी लड़ाई होती है, लड़ाई में एक दूसरे को मार देते हैं। एक दूसरे को जब मारते हैं, मारने वाला कितने दिन सुख पाता है, क्या मिलेगा उसको, जिसकी जिंदगी जेड़ में कटेगी। अगर वो आराम से रहे, अगर किसी ने कह दिया, महापुरुषों की तो वाणी है कि कहने वाला अगर कह के चले गया तो कह के चला जाने तो क्या गया। कबीर साहब कहते, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख ले, गुरु की ये शिक्षा है, कहता है तो कह जाने दे। साकेत जनर कुकरा, और इनको मुड़ जवाब ना दे। नीच आदमी को और कुत्ते को बाउट के जवाब ना दे। कुत्ता अगर भौंकता है ना, तुम उसकी तरफ अगर डंडी या लाठी करो और ज्यादा भौंकेगा, और दुष्ट आदमी भी यही करेगा। तो उनको जवाब ही ना दो, खत्म हो जाएगा। और गाली कोई किसी को देता है ना, कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर ना उल्टिए वाह एक ही एक। कि कोई गाली देता है, तुम उसको गाली उल्टी दोगे, वो दो देगा, वो दो देगा। तुम्हें गुस्सा आएगा, उसको मार दोगे, थप्पड़ मुक्का मारोगे, वो लठ मारेगा, वो लठ मारेगा, तुम भी कोई ना कोई चीज मारोगे, वही हो गया। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, पीढ़ियों तक की दुश्मनी बन जाती है। जिंदगी इंसान की कितनी कीमती है, सोचा करो। शांति से जियो। मरना तो एक दिन है, जरूर मरोगे, मर जाओगे, लेकिन ये मरने का तो वो तो लिख रखा है, पक्का है, लेकिन जीने के लिए जो टाइम दिया है उसका फैसला आप करो कि आपको किस ढंग से जीना है। परमात्मा ने सब कुछ बख्शा है, फिर उसका आप आनंद क्यों नहीं लेते। अच्छी सुंदर शरीर दिया, बड़ी अच्छी आंखें दी, प्रकृति के नज़ारे देखते हो, जबान दी है, गाने के टाइम गाया करो, बोलने के टाइम बोला करो, लेकिन कड़वा मत बोलो, बुरा मत बोलो। बहुत बुरा बोलना बुरा है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से पवित्र रहो।
तन से सेवा किया करो, किसी की करो, किसी का दिल खुश कर दोगे तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हें अच्छा करने की आदत बढ़ जाएगी। मन में कोई बुरा ख्यालात मत सोचो, जो इंसान सोचता है वैसा कर्म भी करता है। फालतू सोचने से क्या मिलेगा? सोचता है वैसा इंसान करने की कोशिश करता है, सफल होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन अच्छा सोचो। सोचता बुरा करने वाला भी बहुत है, उसके लिए कितना दिमाग लड़ाता है कि मुझे अगर चोरी करनी है तो कैसे करूँगा, रात के टाइम उठूँगा, छिप के जाऊँगा, देखूँगा, दाव लगाऊँगा। सोचता है, बहुत सोचता है, किस टाइम चोरी करूँ, कैसे करूँ, किस ढंग से करूँ। और अच्छा करने वाला है वो अच्छा करता है, उसके लिए अगर अच्छा सोचे उसका परिणाम अच्छा होगा। ना किसी से चोरी करनी, ना छिपना, और उसका परिणाम भी सुख दोगा, दुख देने वाला नहीं होगा। इंसान सोच जो रखता है मन में वो बाहर आ जाती है। कर्म को अच्छा बनाने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और जब सोच अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा शरीर से अच्छा करते हो, जबान से मीठा बोलते हो। अपने शास्त्रों में तो 3 तरीके से ही बताया जीव का कल्याण। तुलसी संसार में 3 चीज है सार, मीठा बोलो, नीवा चरण करना पर उपकार। मीठा बोलो, नीचा होके चलो, कुछ नहीं घसता। किसी ने कुछ कह दिया ना, 2 मिनट की बात है, एक छोटा सा वचन आग लगा देगा। एक छोटे से वचन ने ऐसी आग लगाई थी, कुरुक्षेत्र का मैदान देखो क्या हाल हुआ था। ये लूट खसूट करने वाले, रिश्वतखोरी करने वाले, चोर बाजारी करने वाले, छीना झपटी करने वाले क्या साथ लेके जाते हैं बताओ? सिकंदर जैसा तो कोई धनवान भी नहीं था, पूरी दुनिया को लूट के खजाने के खजाने भर लिए, लेकिन उसको भी अंत टाइम में ये समझ आई कि मैंने बहुत गलत किया, और वो एक संदेश छोड़ के गया। मरते वक्त जनाजा जब निकालने लगे तो उसी सिकंदर ने कहा कि मेरे हाथ जनाजे से बाहर लटका देना, बाहर नहीं निकालना, लटका देना, ताकि देखने वाले ये कहें कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। जिसने कितने लोगों को मारा, कितने औरतों को विधवा किया, कितने बच्चों को उसने बिना माँ बाप का बढ़ा दिया, और इतना जुल्म और पाप उसने किस चीज़ के लिए, इस लूट खसूट के लिए किया, जो सब कभी यहीं छोड़ के गए। पूरी जिंदगी का अनुभव वो इस अपने 2 हाथ से देना चाहता था कि देखने वाले मेरे जनाजे को देख के ये सोच लें। लेकिन क्या किसी इंसान की बुद्धि बदली उस बात को देख के? वो लेख किताबों में एक बस लिखा लिखा रह गया, चंद लोगों ने पढ़ा, उन्होंने भी नहीं माना उसको। इसीलिए संत सतगुरु एक ही समय में कितने लोगों को बताता है। उसमें से एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और कोई जो है वही अपनी ठेली लगानी, रेडी लगानी पड़ती है उसको। वो नहीं करते कर्म, वो नहीं सोचते ऐसा। इंसान जब मेहनत करता है तो जरूर उसका परिणाम उसको अच्छा मिलता है। कोरी भक्ति की बात करने से भक्ति नहीं हो जाती। मैं ऐसी बातें आपको नहीं बताता कि लोग कहते हैं ध्यान करो, इतनी देर बैठो। इतनी देर बैठ के क्या करोगे जब तुम्हारा मन टिका नहीं, कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं, विचार तुम्हारे बदले नहीं। नित्य प्रति के करते तो खोटे मंदे कर्म हो, और फिर बैठ के 2 घंटे क्या करोगे? सारी रात सोते ही ना हो, क्या करते हो उस टाइम में? सोते रहा करो, उससे तो सोना भी अच्छा है। अगर एकांत में बैठ के भी तुम बुरे विचार, बुरे ख्यालात मन में लाओगे तो क्या है? सुमरण किस चीज़ का किया? उन विचारों का किया। अपने विचार बदलो, अपने कर्म को अच्छा बनाओ, पर भक्ति तुम्हारी अपने आप होगी। माँ बाप के वचन की पालना करते हो ना, वो तुम्हारी भक्ति है। माँ बाप बच्चों का लालन पालन करता है, वो उनकी भक्ति है, सेवा है वो।
मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ। एक सेवा भक्ति होती है, एक प्रेम भक्ति होती है, और एक नाम भक्ति होती है, और एक गुरु भक्ति होती है। सेवा जो करता है वो प्रेम भी करेगा, प्रेम जो करता है वो नाम भक्ति भी करेगा, नाम भक्ति वही करेगा जो गुरु भक्ति करता है। जिस गुरु भक्ति जो नहीं करता ना, जिसका गुरु के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ये विश्वास नहीं है, वो लाख कोशिश कर लो, आज तक मैंने किसी को भक्ति करते नहीं देखा। स्वार्थी लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, बात बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं रमी आदमी मिलना बड़ा कठिन है। भक्ति प्रेम से होती है। ये जिनके नाम लेते हो ना, उनके काम देखो, उन्होंने गुरु की सेवा करी, भक्ति को जाना ही नहीं, लेकिन भक्ति जानी उन्होंने ही। उनको पता था कि मैं अगर ये काम करूँगा मुझे सब कुछ मिलेगा। जिसकी भक्ति करते हो सब कुछ देता है। एक नौकर किसी की नौकरी करता है, वो तनख्वाह पाता है महीने वाले दिन। किसान खेती की ज़मीन की भक्ति करता है, वो अनाज पाता है उससे। विद्यार्थी किताबों की भक्ति करता है, डिग्रियां में लेता है उससे अच्छी अच्छी। नहीं लेते क्या? जो जिसकी भक्ति करता है। कोई किसी का भगत है, कोई किसी का भगत है। कबीर साहब का शब्द है कि जग में मानस कोई न देखा, जो देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा। बैल बने फिरते, हम तो बोझा ढोते हैं दूसरों का। नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसारा। मानसता को जानिए, जा को विवेक विचारा। जिस इंसान को विवेक विचार नहीं है वो पशु के तुल्य है। कोई नर पशु, कोई तो किसी का आदमी का पशु बना फिरता है, उसी की हाँ में हाँ मिलाता है, गलत कहो सही कहो, क्यों उससे कुछ पाता है? वो नर पशु है। कोई गुरु पशु है, गुरु चाहे गूंगा बावड़ा कैसा भी है, पता ही नहीं, उसे वो गुरु बन गया, उसे कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं, शिष्य के जीवन में कोई उसके पास ना शिक्षा है, ना उपदेश है, ना कुछ कहना सुनना है, तो उस गुरु से क्या लेगा? वो तो ऐसा है जैसे सूखे कुएं के पास जाके तुम प्यास बुझाने का प्रयास करते हो। तो गुरु के हैं ऐसे ऐसे बंद के कहते ना ना मेरा गुरु है। शास्त्रों की बात सुन ली कि गुरु को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे गुरु ऐसा गुरु के गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे नहीं सो गुरु कैसा, मांग धन और जोड़त पैसा। उन गुरुओं का क्या करोगे? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव सोई सतगुरु बंद। ये जो शब्द बतावे दाओ, जो शब्द बतावे दाओ, शब्द का भेद जो नहीं जानता कैसा गुरु है वो? इन गुरुओं ने बर्बाद कर दिया लोगों को, और वो बंद जाते हैं बेचारे। फिर वो गुरु पशु हो गए, गुरु के पशु बन गए। गुरु कहता है भाई झूठ सही गलत कैसा भी हो। गुरु जेड़ों में बैठे हैं, चले मत्था टेकने जाते हैं। ये है गुरु पशु। तिरिया पशु, औरत के पशु बन गए, जो वो कहती है वही मानता है। नकेल डाल दी, जहां खींचे ले जाती है वहीं ले जाती है। और वेद पशु संसारा, कुछ कहते हैं हम तो वेद पाठी हैं, वेद में ये ऐसा नहीं लिखा, ऐसा हम नहीं करते। ठीक है, वेद ज्ञान के अथाह भंडार हैं, लेकिन जड़ हैं वो जड़ हैं। वो पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, ये अनपढ़ कैसे पढ़ लेंगे वेद की भाषा को? पढ़ भी लेंगे तो समझ कैसे लेंगे? वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए सूक्ष्म वेद पढ़ो। वो वेद कौन सा है? मन में है, तुम्हारे विचार में। कहते हैं मानसता है, उसको जानो जिसको विवेक विचार है। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों को जानने की जरूरत नहीं, अपने आप को जान लो। ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। इंसान ने वो करके दिखा दिया जो किसी और इंसान ने किया था। वेद भी किसी ने लिखे थे, वो ज्ञान आपके पास भी है। एक बच्चा पैदा करके अकेला छोड़ दो, उससे ना बात करो ना बोलो, ना पत्थर हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगी उसको। है उसके पास सारी चीजें, तुम उसको कुछ नहीं देते हो, उसके अंदर की चीज की हो उकेरते हो, सिर्फ उसको याद दिलाते हो।
वो सारी प्रकृति ने उसको चीजें दी हुई हैं। जो भाषा सिखाओगे वही सीख जाएगा। जन्म से जो भाषा सिखाओगे वही सीखेगा। जैसा काम सिखाओगे वो काम सीख जाएगा। जन्म से कोई मोची बन के आया क्या, कोई जुलाहा बन के आया क्या, कोई दर्जी बन के आया क्या, कोई छिपी बन के आया क्या, कोई जाट जमींदार बन के आया, कोई व्यवसायी बनिया बन के आया, कोई ब्राह्मण बन के आया? नहीं। जो पुराने जमाने में ब्राह्मण काम करते थे, पढ़े लिखे, आज वही काम कोई भी कर ले। पुराने जमाने में 4 जातियों में, जो 4 वर्ण में जो बटे हुए थे, अपने समाज 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ऊंचा दर्जा ब्राह्मणों का होता था, यज्ञ हवन करना, पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक काम जितने भी थे ब्राह्मणों के जिम्मे थे। लेकिन ब्राह्मण भी पवित्र होते थे, वेद पाठी होते थे, शास्त्र के अनुसार कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, मन से पवित्र से। लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। ब्राह्मण की परिभाषा ये है कि ब्राह्मण से जो ब्रह्म पिछान है। ब्रह्म को कोई भी पिछान लो, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा छोटा होता है। इसलिए कर्म बनाओ, कर्म संवारो, कर्म अच्छे करो, सब अच्छा होगा। जो इंसान कर्म अच्छे नहीं करता है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो माँ बाप की अवज्ञा करता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती हो ना तुम, तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि आदमी जो कर्म करता है उसको वैसा ही नतीजा भी भोगना पड़ता है। अच्छे काम करो, अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।